नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं आदित्य सिंह और एक बार फिर से आ गया हूँ आप लोगों के बीच आपके सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर नंबर 9 लेके। आज हम लोग चालू करने वाले एक नया चैप्टर फार्मास्यूटिकल एड। और फार्मास्यूटिकल एड का फर्स्ट टॉपिक है स्वीटनर्स और स्वीटनिंग एजेंट्स। ठीक है। स्वीटनर अगर हम थोड़ा उसका ओवरव्यू लेने का ट्राई करें तो देखो, मैं आपको बताऊं स्वीटनर क्या होते हैं। एक फार्मास्यूटिकल एड होते हैं, फार्मास्यूटिकल सहायक होते हैं। एड यानी सहायक, एड है ये वाला एड की बात कर रहा हूं मैं। इसका मीन्स होता है सहायक। ठीक है। फार्मास्यूटिकल एड जो है और स्वीटनर्स क्या है, बेसिकली सब्स्टिट्यूट्स ऑफ शुगर हैं। मतलब शुगर के स्थान पर जो यूज किए जाते हैं ना, कि मतलब जो शुगर से हार्मफुल इम्पैक्ट होते हैं उनको बचाने के लिए शुगर की जगह दूसरी शुगर जैसे ही सब्सटेंस यूज करना, ये स्वीटनर्स हैं। अब हर मीठी चीज तो शुगर हो नहीं सकती है ना। जैसे हनी ले लो आप, आ रही बात समझ में? जैसे हनी है, अब हनी शक्कर तो है नहीं बट वो मीठा है। तो ऐसे भी जो भी स्वीट सब्सटेंसेस होते हैं जो बाई टेस्ट स्वीट होते हैं वो सारे स्वीटनर्स हैं। और फार्मेसी में स्वीटनर्स का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कोई भी मेडिसिन है उसका टेस्ट वगैरह जो है अनप्लीजेंट है तो उसमें हम लोग क्या करते, स्वीटनर्स का यूज करके उसका टेस्ट बदल देते, जिससे जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने में इजी रहता है। आसानी से हम लोग उसका एडमिनिस्ट्रेशन पेशेंट में कर सकते हैं। ओके, चलिए वैसे थोड़ा सा और देख लीजिए। ये यहाँ पे टाइप्स हैं स्वीटनिंग एजेंट्स के, लेकिन अगर एक ओवरव्यू देखने का ट्राई करें ना तो ये टाइप्स अलग हैं, वो अलग हैं। वो सिर्फ आप समझने के लिए समझ लो। बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, हाई इंटेंसिटी होते और दूसरे होते हैं न्यूट्रेटिव। ठीक है। हाई इंटेंसिटी 3 टाइप्स के होते हैं, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक और नेचुरल। और जो न्यूट्रिएंट वाले होते हैं, एक होता कैलोरिक और दूसरा होता नॉन कैलोरिक। क्लियर है बात? ठीक है। तो जो सिंथेटिक होते हैं वो पूर्ण रूप से जो है कृत्रिम होते, ह्यूमन मेड होते हैं। सेमी सिंथेटिक यानी रॉ मटेरियल ऑब्टेन करके फिर जो है ह्यूमन थोड़ी सी उसका ट्रीटमेंट करके फिर उससे एज ए सब्स्टिट्यूट प्रिपेयर कर लिया जाता। और जो नेचुरल होते हैं वो पूर्ण रूप से जो है नेचर से ही ऑब्टेन होते। फॉर एग्जाम्पल हनी ले लो आप। ठीक है। और फिर जो सेकंड टाइप है न्यूट्रिएटिव वाला, उसमें नॉन कैलोरिक पहला। तो नॉन कैलोरिक मतलब उसमें आप कितना भी यूज कर लो, बहुत कम जो है उसमें फर्क पड़ने वाला है आपकी बॉडी में। जैसे शुगर फ्री वगैरह आते हैं ना मार्केट में, कि जैसे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको डॉक्टर शुगर फ्री रिकमेंड करते हैं कि आपको आपकी जो चाय वगैरह है या फिर जो भी आप एज मतलब स्वीट ले रहे हैं उसमें आप शुगर के स्थान पर क्या यूज करने वाले हैं, आप शुगर फ्री यूज करेंगे, है ना। क्योंकि उसकी कैलोरिक वैल्यू क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू जीरो होती है, ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। और जो कैलोरिक होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, है ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, फॉर एग्जाम्पल जैसे रोटी है, रोटी में भी शुगर ही होता है। ठीक है। रोटी में क्या ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक शुगर है। क्लियर है बात, समझ रहे हैं? चलिए अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो sweetening agents are chemical substances that are added either to mask the unpleasant taste or enhance the perception of sweet taste in some oral preparations। तो सीधी सी बात है कि जो स्वीटनिंग एजेंट्स हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, रासायनिक तत्व होते हैं जो या तो बेकार टेस्ट को मास्क करने के लिए, यानी बेकार टेस्ट को कवर अप करने के लिए कि बेकार टेस्ट से दवाई का टेस्ट अच्छा हो जाए, और या फिर ऐसा कि दवाई का टेस्ट और बढ़िया हो जाए। इसके लिए हम लोग ओरल प्रिपरेशंस भी यूज करते हैं। ओरल प्रिपरेशंस यानी जो हम बाय माउथ एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को, है ना, जो हम टंग के थ्रू, मुंह के थ्रू खाते हैं। ठीक है। जो इस रूट से जा रही है ना मुंह के अंदर, वो सारे ओरल प्रिपरेशन, जैसे टैबलेट से ले लो, सिरप से ले लो, या बहुत सारे एमल्सन्स आते हैं, है ना। तो ऐसे सारे प्रिपरेशन के लिए हम लोग किसका, स्वीटनर्स का यूज करते हैं। भाई टेस्ट कहाँ आता है हमको, टेस्ट टंग में आता है ना। इसलिए इनका यूज ऐसे प्रिपरेशन के लिए होता है जो ओरल रूट से जो है एडमिनिस्टर किए जाते हैं। ठीक है। इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन मोस्टली 2 टाइप्स के होते हैं। प्लांट डिराइव्ड स्वीटनिंग एजेंट्स, ऐसे एजेंट जो किससे ऑब्टेन करे गए हैं, प्लांट से।
फॉर एग्जांपल ले लो आप इराद्रीटोल ले लो, जाइलिटोल ले लो या माल्टीटोल ले लो। रुक जाओ लिख देता हूँ, इराद्रीटोल, माल्टीटोल, ये सारे स्वीटनिंग एजेंट्स के नाम हैं, जाइलिटोल, ये सारे। ठीक है, फिर है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट में पहले है न्यूट्रिएंट और वैलोरिक स्वीटनर्स। न्यूट्रिएंट यानी इनमें क्या है, इनमें मतलब इनमें कैलोरीज होंगी, जैसे कि आप ले लो ग्लूकोज ले लो, सॉरी ग्लूकोज ले लो, फ्रक्टोज ले लो, है ना, और उसके अलावा आप ग्लूकोज फ्रक्टोज ले लो, और उसके बाद डेक्सट्रोज भी आप ले सकते हैं, ये कॉर्न शुगर होता है, कॉर्न यानी जो मक्का होता है ना। और नेक्स्ट है नॉन न्यूट्रिटिव और लो कैलोरी। नॉन न्यूट्रिटिव यानी इसमें कैलोरिक वैल्यू कितनी होती, जीरो, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, मतलब अगर आप इसको खाएंगे तो आपके बॉडी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप जीरो कैलोरीज गेन करने वाले हैं। एग्जांपल्स एग्जांपल्स चलो एग्जांपल्स में आप ले लो, एस्पार्टेम हो गया, ठीक है, एलिटेम हो गया, एक्सेट्रा। क्लियर है? ठीक है, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ स्वीटनिंग एजेंट्स, मतलब जितने टाइप के स्वीटनिंग एजेंट्स यूज हो रहे हैं या उनकी क्या क्या वैल्यूज हैं, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये ठीक है, ये मैंने ऑलमोस्ट 18 टाइप्स ऑफ स्वीटनिंग एजेंट्स लिखे हुए हैं, इन सब के बारे में बताऊंगा कि ये इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। थोड़ी एकदम माइल्ड पढ़ने वाले हैं हम लोग, एकदम छोटा छोटा सा इनके बारे में समझेंगे, ये नॉर्मल शक्कर से कितने ज़्यादा मीठे होते हैं या क्या भी, या कैसे यूज होते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एस सल्फेम पोटासियम। ठीक है, क्या है, एस सल्फेम पोटासियम। ये 180 to 200 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज। सुक्रोज देखो, नॉर्मल शुगर जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं ना, चीनी, वो है सुक्रोज। क्लियर है? चलो इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। नॉर्मल शुगर ये डाइसैकेराइड होता है। क्या होता है डाइसैकेराइड? डाइसैकेराइड मतलब जब 1+1 मोनोसैकेराइड होगा तो डाइसैकेराइड बन जाएगा। अब सवाल आएगा कि मोनोसैकेराइड क्या होता है? मोनोसैकेराइड कुछ नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है, बेसिक कार्बोहाइड्रेट है, बेसिक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, इसका ब्रेक डाउन करके एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, मतलब इससे एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं इसको, तो ब्रेक डाउन करके। ठीक है, नेक्स्ट है एलिटेम। एलिटेम मैंने वहाँ भी बताया है, एलिटेम यहाँ बताया है ना, नॉन न्यूट्रेटिव में। तो नॉन न्यूट्रेटिव स्वीटनर एजेंट है एलिटेम, और ये नॉर्मल शुगर से 200 टाइम्स मोर स्वीटर है। कितना स्वीटर है? 200 टाइम मोर स्वीटर देन नॉर्मल शुगर। और एस्पार्टेम है फिर नेक्स्ट, एस्पार्टेम 180 to 200 टाइम्स, मतलब 180 से 200 गुना ज़्यादा मीठा है। किससे? नॉर्मल शक्कर से, सुक्रोज से, जिसे हम लोग सुक्रोज बोलते हैं, उससे 180 से 200 गुना ज़्यादा मीठा है। फिर है डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज बहुत साधारण शुगर है, शक्कर है, और ये किससे ऑब्टेन होता है? कॉर्न से। कॉर्न देखा है ना आप लोगों ने, मक्का, ये जो बाजार में खाया भी होगा आप लोगों ने, या फिर जो लोग गांव से होंगे तो उन्होंने फसल भी देखी होगी मक्के की, है ना। और कॉर्न तो सब लोग जानते होंगे, बहुत बेसिक सी फसल है, तो ये उसी से बनता है, और ये केमिकली सिमिलर टू ग्लूकोज। ठीक है, और ये रासायनिक रूप से अगर इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखेंगे तो ग्लूकोज से मिलते जुलते होंगे, यानी उसकी जो कार्बन और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वो होगा ना कॉन्स्टिट्यूएंट, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। नेक्स्ट है इराइद्रीटॉल। इराइद्रीटॉल भी एक स्वीटनिंग एजेंट है, और इसका एक कंसंट्रेशन, एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। अगर इसको कहीं यूज करना है इराइद्रीटॉल को, तो इसका एक सॉल्यूशन तैयार करेंगे जिसका कंसंट्रेशन 0.5 to 3.0% होना चाहिए। मतलब इतना कंसंट्रेटेड होगा जब हम लोग, तभी इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इससे ज्यादा होने वाला है तो फिर ये हमको हार्मफुल इफेक्ट्स दे सकता है ना। और नेक्स्ट है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है 50% स्वीटर देन ऑर्डिनरी शुगर। तो ये सामान्य शक्कर से ज़्यादा, 50% ज़्यादा स्वीटर। कहने का मतलब है कि अगर आपका कोई सॉल्यूशन 200 ग्राम
घर वाली शक्कर से मीठा होता है। 200 ग्राम जैसे घर वाली शक्कर डाल दी तो मीठा हो गया। तो अगर फ्रक्टोज होगा तो फ्रक्टोज उतना काम कितने 150 ग्राम में कर देगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट है ग्लूकोज। ग्लूकोज कुछ नहीं, ग्लूकोज सिंपल शुगर है। तो जो हम लोग खाना खाते हैं तो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज हम लोग ले रहे हैं, सिंपल शुगर है। और मोस्ट अबेंडेंट मोनोसैकेराइड, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें होते हैं, ग्लूकोज में ही होते हैं। मोनोसैकेराइड मैं यहाँ बता चुका हूँ, ठीक है। मोनोसैकेराइड मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, और मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन द मोनोसैकेराइड्स। ओके, और फिर नेक्स्ट रहने वाला है लैक्टिलॉल। लैक्टिलॉल इज यूज्ड एज अ लैक्सेटिव टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। में भी बहुत सारे बच्चे जो होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे लैक्सेटिव नहीं जानते होंगे, या कॉन्स्टिपेशन भी। कॉन्स्टिपेशन तो ऑब्वियसली जानते हो कि जब पेट बंद हो जाता है और पर्सन को एक्सक्रीटरी प्रोसेस करने में जब प्रॉब्लम होता है ना, जब सवेरे सवेरे प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। और लैक्सेटिव क्या है, लैक्सेटिव इज अ कैटेगरी ऑफ ड्रग। ये जो सोडियम पीको सल्फेट वगैरह जो ड्रग आते हैं ना, सोडियम पीको सल्फेट हो गया, बाइसोकोडिल हो गया, है ना, ये सारे क्या हैं, ये सारे लैक्सेटिव हैं। बाइसोकोडिल आता है ना, सोडियम पीको सल्फेट। तो ये एक ड्रग की, एक दवाई की कैटेगरी है जिस, ठीक है, लैक्टिलॉल वगैरह वैसे यूज होता है। सोडियम पीको सल्फेट हो गया, है ना, ऐसे जो है यूज होता है ये लैक्टिलॉल। फिर नेक्स्ट है माल्टिटॉल। माल्टिटॉल कंपेयर करें तो नॉर्मल शक्कर जितना ही मीठा होता है, कुछ ऐसा खास नहीं है, और माल्ट यूज करा। अच्छा, फिर नेक्स्ट है माल्टोज। माल्टोज आर डेक्स्ट्रोसैकेराइड फ्रॉम माल्ट एंड स्टार्च। ये डेक्स्ट्रोसैकेराइड है, माल्ट एक कहते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है। डेक्स्ट्रोसैकेराइड जब 4 मोनोसैकेराइड मिला देंगे ना, मोनोसैकेराइड बता चुका हूँ, 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है, 4 हो गए ना। जब 4 मोनोसैकेराइड मिला देंगे तो एक डेक्स्ट्रोसैकेराइड बन जाएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट है मैनिटॉल। मैनिटॉल जो है सॉर्बिटॉल के सिमिलर होता है। अब सवाल आएगा सॉर्बिटॉल क्या होता है। सॉर्बिटॉल भी, ये देखो ये रहा सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल भी एक स्वीटनिंग एजेंट ही है, ठीक है। तो मैनिटॉल सॉर्बिटॉल के सिमिलर होता है, ज़्यादा कुछ उसमें नहीं है। और नियोहेस्पेरिडन डाइहाइड्रो चैल्कोन है नेक्स्ट। ये नॉर्मल शक्कर से, नॉर्मल शक्कर की अगर बात करें तो 1500 से 1800 गुना ज़्यादा मीठा होता है। मतलब आप सोच सकते हो कि इसकी कुछ बूंदें ही कितने ज़्यादा सॉल्यूशन को मीठा कर सकती हैं, कितने ज़्यादा सिरप को मीठा कर सकते हैं, लाइक कुछ ड्रॉप्स ही। और 20 टाइम्स स्वीटर देन सैकरीन, और 20 गुना ज़्यादा मीठा होता है किससे, सैकरीन से। कौन, नियोहेस्पेरिडन डाइहाइड्रोचैल्कोन, ठीक है। क्लियर है बात। नेक्स्ट है अब सैकरीन। सैकरीन सैकरीन ये रहा, सैकरीन भी एक स्वीटनिंग एजेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट है नियोटेम। नियोटेम एक कह सकते हैं कि नियोटेम कह सकते हैं कि नॉन न्यूट्रिटिव लो कैलोरी वाला स्वीटनिंग एजेंट है। और नियोटेम स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू एस्पार्टेम, ठीक है। तो नियोटेम जो होता है ना, एस्पार्टेम से स्ट्रक्चरली रिलेटेड है, मतलब इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू एस्पार्टेम होता है। एस्पार्टेम भी एक स्वीटनिंग एजेंट है। ओके, बात समझ में आ रही है आपको। एस्पार्टेम भी एक स्वीटनिंग एजेंट है, और एस्पार्टेम का और नियोटेम का केमिकल स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट मतलब सिमिलर होता है। और ये नॉर्मल लेकिन ये एस्पार्टेम से 30 से 60 गुना तक ज्यादा मीठा होता है। देखने में तो एस्पार्टेम जैसा होता है, बट 30 से 60 गुना तक ज्यादा मीठा हो सकता है एस्पार्टेम से, ठीक है। ठीक है, और नेक्स्ट है अपना सॉरी, हाँ, 30 to 60 टाइम स्वीटर देन एस्पार्टेम। तो एस्पार्टेम से 30 से 60 गुना ज्यादा मीठा। और नॉर्मल शक्कर की अगर बात करें आप, जो घर में होती है, उससे 7000 गुना तक मीठा हो सकता है। कितना, 7000 गुना। मतलब अगर 1-200 लीटर के ड्रम में एक बूंद डाल दियो, समझ लो कितना मीठा हो जाएगा, है ना। मतलब है ना, आपके घर में बहुत सारे मेहमान आ जाए ना, काम चलाना हो, तो क्या डाल देना, नियोटेम डाल देना। गलती से डाल भी मत देना, ठीक है, हार्मफुल हो सकता है वो।
नेक्स्ट है सैकरीन। सैकरीन अप्रोक्स 300 टू 600 टाइम्स स्वीटर हो सकता है, लगभग लगभग 300 से 600 गुना तक मीठा हो सकता है शक्कर से, सामान्य शक्कर से। और नेक्स्ट रहने वाला है सॉर्बिटॉल। यहाँ आई थी ना सॉर्बिटॉल की बात, यहाँ कहीं तो आई थी, ठीक है, वो देख लेना कहाँ आई थी। सॉर्बिटॉल जो है ये पॉलीहाइड्रो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल विथ हाफ एज स्वीट एज सुक्रोज। तो एक पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कह सकते हैं शुगर वाली एल्कोहल, ठीक है। अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे ना शुगर का, तो और फिर जो एल्कोहल ऑब्टेन होता है उसको पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। इसमें आपको ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं जाना, ठीक है, बेसिक बता दिया पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है। और ये सॉर्बिटॉल जो होता है, ये जो नॉर्मल शक्कर होती है अपनी घर वाली, इससे आधा मीठा होता। मतलब अगर किसी मान लो एक गिलास पानी में अपन को 100 ग्राम शक्कर डालनी पड़ेगी ना मीठा करने के लिए, तो और उसकी जगह अगर सॉर्बिटॉल डाल रहे हैं तो सॉर्बिटॉल 200 ग्राम डालना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट रहेगा सुक्रालोज। सुक्रालोज जो है नॉर्मल सुक्रोज से, ये बड़ा स्पेशल है, पता है सुक्रालोज, इसके ध्यान देना। स्पेशल ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा हूँ, बट लेकिन इसकी एक बड़ी खास बात है, ये कहते हैं कि 300 से या 1000 गुना तक ज्यादा मीठा हो सकता है सामान्य शक्कर से। बट ऐसा है कि कहते हैं कि अगर इसको नॉर्मली कोई टेस्ट करेगा तो इसका कोई टेस्ट ही नहीं आता है ना। बट होता 300 से 1000 गुना तक ज्यादा मीठा होता है नॉर्मल शक्कर से। कौन? सुक्रालोज। नेक्स्ट है सुक्रोज, ये अपनी नॉर्मल घर की शक्कर है। नेक्स्ट है जाइलिटॉल। जाइलिटॉल इनहिबिट्स द प्रोडक्शन ऑफ एसिड बाय ओरल बैक्टीरिया दैट डैमेज टीथ। तो जाइलिटॉल का जो यूज है वो किसके लिए? जो अपने बॉडी में जो एसिड होता है, जो एसिड उत्पन्न होता है, जो एसिड का प्रोडक्शन होता है, उसे रोक देता है। जिससे क्या है, जिससे हमारे जो दांत है वो डैमेज होने से बच जाते हैं। तो अगर स्वीटनिंग एजेंट्स की बात करें तो हमको इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये सारे स्वीटनिंग एजेंट्स के नाम लिख देंगे ना, तो जो एग्जामिनर रहेगा वो अलग ही इंप्रेस होने वाला है आपसे, वो समझ जाएगा कि बच्चा इंटेलिजेंट है, ठीक है, बढ़िया मार्क्स मिलने वाले हैं आपको अगर आप ऐसे लिख देंगे। और आज के लिए इतना ही, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अदर फार्मास्यूटिकल एड्स, जो इसके अलावा जो जो हम लोग यूज करते हैं वो पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देन क्लास एंड होगी। हैव अ गुड डे।